मंदिर में जाइए, जाना चाहते हैं तो अनुभूत करिए ना अपने भीतर। ये जो श्रावण का महीना है, ये जो सावन का महीना है, वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, मंदिर में जाते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं। तो आप एक बार जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के गुण कर्म स्वभाव को जानिए ना। भगवान शिव ने सबसे बड़ा ज्ञान, योग का प्रणेता भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है, योग के आदि गुरु जो है भगवान शिव हैं। ठीक है, तो भगवान शिव के जो ग्रंथ हैं, पहले उनको जानिए आप। ठीक है, यह, हाँ, तो भगवान शिव को यदि जानना है तो आप तंत्र पढ़िए, भगवान शिव के ग्रंथों को पढ़िए, शिव संहिता पढ़िए, तंत्र को पढ़िए। उसमें भगवान शिव का सारा योग का जो जितना ज्ञान है वो भगवान शिव ने दिया हुआ है। ये जो नाथ परंपरा चली है, ये भगवान शिव की ही परंपरा है। तो आप एक बार उस ज्ञान को लीजिए ना। असली भक्ति तो वहाँ से होती है। तब जाकर के सावन के महीने में यदि आप मंदिर में चले जाते हो, जल चढ़ाते हो या दूध चढ़ाते हो, तो उसका औचित्य तो समझ में आ जाएगा। हम जो करते हैं उसके पीछे छुपे हुए ज्ञान को नहीं समझते हैं। इसीलिए हमें सब लोग कह देते हैं कि आप ढोंग करते हो, आप लोग झूठ मूठ का दूध गिराते हो। जिस दिन यदि ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप लोग कह देंगे कि आप लोग दूध, फालतू का दूध गिराते हो, मंदिर में जाते हो, ये करते हो। आप पहले ज्ञान तो लो। आप लोग एक बार ज्ञान लेकर के देखो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कह दे आप जो करते हो उसको गलत कोई सिद्ध कर देगा। इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है, ठीक है ना, यदि इसके पीछे वैज्ञानिकता को वही समझ सकता है जिसको ज्ञान हो। और ये सारे मंदिर जो है प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? ज्ञान के प्रतीक हैं। हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि दूध क्यों चढ़ाते हैं। हमें पता ही नहीं कि ये सावन महीने में दूध ही क्यों चढ़ाते हैं। सावन महीने में आयुर्वेद में कहा गया है कि दूध नहीं पीना चाहिए। पता है आप लोगों को? आयुर्वेद कहता है कि सावन महीने में दूध पीना ही नहीं चाहिए, इसलिए भगवान शिव को चढ़ा दो। क्यों कहता है आयुर्वेद? क्यों कहता है कि पत्थरों पे चढ़ा दो? है, इसका कारण है। यदि सावन के महीने में आपने दूध पी लिया तो शरीर का कहीं ना कहीं बहुत क्षति होती है। शरीर की बहुत क्षति होती है, कई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। ठीक है, हाँ हाँ। और इस समय जो है जितनी भी भगवान शिव के ऊपर औषधियाँ चढ़ाई जाती हैं, वह सारी की सारी महा औषधियाँ विष हैं। जितने उनको फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं उसमें महा औषधियाँ छुपी हुई हैं। बेलपत्र है, धतूरा है, आक है, ये महा औषधियाँ हैं। क्यों चढ़ाया जाता है दूध के साथ में? जब आप, ये प्रतीक हैं, ये ज्ञान के प्रतीक हैं सारे के सारे। इस पर ना अगर चर्चा किया जाए तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है। कभी चर्चा करेंगे इन विषयों पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत लंबा विषय है कि ज्ञान, पहले ज्ञान प्राप्त करिए। ये सब जो है, देखिए, ये जो भगवान शिव के मंदिर में चले जाओगे ना, तो वहाँ पे एक एक, अभी मैं शिव संगीता मेरा कोर्स चल रहा है, तो ये जो भगवान शिव के ऊपर जो जटा है, जो चंद्रमा है, उसका ये सब प्रतीक के रूप में बताए गए हैं। किसके प्रतीक हैं? हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति के प्रतीक हैं। जो अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं लोग शिव संगीता, उनको सबको पता है। मैंने बताया था कि ये जो चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, ये किसका प्रतीक है? तो हमारे भीतर जो शक्ति है उसका प्रतीक है। जब आप एक एक चीज़ को समझोगे तो आप पाओगे कि ये सब कुछ जो भगवान शिव का जो स्वरूप बताया गया है वो सब हमारे भीतर है, तो कहीं बाहर नहीं है। और अपने भीतर अंदर प्रवेश करने के लिए सारा ये जो भगवान शिव का जो पूरा योग है और भगवान शिव के जितने मंदिर हैं वो भीतर की बात करता है, अंदर की बात नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञान लो ना पहले आप। किसी को पता ही नहीं है और बिना ज्ञान के आप भक्ति नहीं कर सकते हो। हम लोग तो बाह्य रूप से करते हैं। इसीलिए तो आज की युवा पीढ़ी मंदिर जाना नहीं चाहती, उसको कुछ पता ही नहीं है। जिसको ज्ञान होगा वो समझ जाएगा, तो फिर वो भीतर उतर जाता है। फिर उसे फिर किसी बाह्य मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो वह आंतरिक रूप से रमण करता है, बाहर भीतर ही भीतर यात्रा करता है अपनी। इतने अद्भुत चीज़ें हैं कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
ये प्रतीक रूप में बची इसलिए हुई हैं कि हम लोग जाग सकें। ठीक है, ये जो मूर्तियाँ बची हुई हैं, ये जो मंदिर बचे हुए हैं, हमें जगाने के लिए बचे हुए हैं। इसलिए जागिए आप लोग और ज्ञान की तरफ बढ़िए। इन प्रतीकों को समझिए कि हमें क्या ये कहना चाहते हैं। ये मंदिर में जो मूर्तियाँ बनी होती हैं वो क्या हमें कहना चाहती हैं। ये जो मंदिर के गुंबद बने होते हैं, मंदिर के जो झंडे बने होते हैं, जो मंदिर के ऊपर जो है जो भी लगे होते हैं, वो किसका किसका प्रतीक है। जब आप आध्यात्म के ज्ञान की तरफ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है इसमें छिपी हुई है। भगवान शिव की आंखें आधी खुली हुई बंद क्यों रहती हैं? कभी आप लोगों ने कल्पना किया है? जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्यों आधी खुली हुई क्यों बंद रहती हैं। ये साधना की पद्धतियां हैं। ठीक है, तो ये जानने की जरूरत है। हम लोग अज्ञानता में भक्ति करते हैं। वो बच्चे की तरह जो मैंने उदाहरण दिया, जोनी जोनी यस पापा वाला, यही हम लोग हैं, बस इतने ही तक हैं। हम लोगों की अभी स्थिति केवल जोनी जोनी यस पापा वाली है। अभी हमें पूरा अर्थ नहीं पता है। तो बस पापों से मुक्ति कैसे होगे आप? कोई नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्त कैसे होगे आप? आप भले से कर लो, बिना ज्ञान के मुक्ति होगी नहीं। आप करते रहो, आप कुछ संतुष्टि मिलती है आपको, अंदर से कुछ होता है, मन में कुछ परिवर्तन होता है? नहीं होता है। हाँ, फिर वैसे ही होता है, कुछ नहीं, वहीं के वहीं रहते हो आप, कहीं नहीं आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो इसलिए इनको समझिए, ज्ञान को प्राप्त करिए। ठीक है।